ये वाकया एक बदकार औरत का है जो रोजाना एक नौजवान लड़के को गलत इशारे करती और इसे अपने घर बुलाने की कोशिश करती। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ऐसा वाकया आपके साथ भी हो सकता है। वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी घर के सामने से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का स्टूडेंट लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही इसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह इसके पास आ जाए। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन, सर झुकाए कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। इस औरत को अब तड़प सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे प्यार से देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। वो सोचने लगी कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान इसकी बात माने बगैर रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान इस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालिकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, उम्मी जान, आपकी मालिकन को मुझसे क्या काम है? इस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान इस औरत के साथ चला गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत इसे बुला रही है, इसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी नेक फितरत की वजह से इसकी मदद करने के लिए चला गया। इसके जहन में था कि शायद कोई बुजुर्ग औरत है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने इसे कमरे में बिठाया और इंतजार करने को कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, बीबी, अपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा, तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे, फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। इसकी बात मानता तो गुनहगार होता और न मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसाल देते थे, वहां पर इस कश्मकश और मुसीबत में फंस गया और अल्लाह से मदद चाही तो इसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे गुस्ल खाने जाने की इजाजत है। औरत ने इसे गुस्ल खाने का रास्ता बता दिया। नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर लगाई और बाहर आ गया। औरत इसे देखते ही उठी और बोली, ये तुमने क्या किया जालिम? मेरे जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए, दफा हो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। किसने खुशबू लगाई है? वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंग कर रहे हैं। वो अपने आप में सन्मिट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा, यह खुशबू किसने लगाई है? लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। जब नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने इसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू इसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा,
तुम बता क्यों नहीं रहे कि यह खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रोकर कहने लगा, उस्ताद जी, अब और शर्मिंदा ना करें। मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं आड़ा रहा था। अल्लाह की कसम, तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी। और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि इस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी और अब भी अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कौन सी चीज और कौन सा हमारा अमल पसंद आ जाए और उसके सदक़े में अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए, इसका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और सिद्दीक़ खैर की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। साइड वॉस एक को लाइक करें और महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।